हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ए वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून या फिर वेरी गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आर एच विटाकर के क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस बेसिस पे उन्होंने चीज़ों को क्लासीफाई किया था और कितने पार्ट में उन्होंने क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिज्म को रखा था। ठीक है, यानी कितने उनका किंगडम था, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सब लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं आर एच विटेकर। आर एच विटेकर। देखो ये जो आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम के चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में कि इन्होंने किस ईयर में दिया था। तो 1969 में इनका क्लासिफिकेशन आया था। ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि आर एच विटेकर ने किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था और कितने किंगडम इन्होंने बताए थे। ठीक है। तो देखिए पहली बात जो आपको याद रखनी है कि आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। कितना किंगडम? 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है। कौन कौन से वो किंगडम थे वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से किंगडम थे। पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा। कौन सा था? किंगडम मोनेरा था। दूसरा किंगडम कौन सा था? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। तीसरा किंगडम क्या था? किंगडम फंगाई। ठीक है। चौथा किंगडम क्या था? किंगडम प्लांटी। ठीक है, देखो ये सीक्वेंस पर नीट में सवाल आया था। ठीक है, कि क्या सीक्वेंस में उन्होंने बताया था और कौन कौन से आपके किंगडम थे, तो इसको थोड़ा ध्यान से फोकस करिए। और पांचवा किंगडम था आपका एनिमेलिया। ठीक है, पांचवा किंगडम था आपका एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम किसने बताए थे? आर एच विटेकर ने बताए थे 1969 में। ठीक है, समझ गए इस बात को? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन में? नोट कर लिए? आइए देख। तो हेडिंग इधर लगा लीजिए कि बेसिस क्या था इनका। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने 5 बेसिस लिए थे क्लासिफाई करने के लिए। वो कौन कौन से थे देखिए। पहला इनका क्या था? तो पहला था सेल का स्ट्रक्चर। क्या था? सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी एक एक के बारे में बात करेंगे। तीसरा क्या था? तीसरा था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। फोर्थ क्या था? तो फोर्थ था इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्या था? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर आपका पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या था? फाइलोजेनेटिक। अच्छा, कौन कौन इस वर्ड को जानता है? फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? कमेंट बताइए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 जो थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन में। ठीक है। अब देखो, आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था आर एच विटेकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो याद रखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, गंदा हो गया क्या? देख लो फिर से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिस बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम के बारे में बताया था। समझ में आ गई बात? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आपको थोड़ा इसके बारे में बताएं कि इसमें कौन कौन लोग थे। देखो मोनेरा के सोल मेंबर कौन थे? सारे प्रोकैरियोट थे। कौन थे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे।
ठीक है। प्रोटिस्टा में कौन थे? जितने भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, जितने भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, वो सब आपके प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख ले यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, अब देखो फंगस के बारे में आपको याद रखना है। तो फंगस के बारे में याद रखिए कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, कुछ होते हैं पैरासाइटिक। नाम सुना है? जो लोग 11th में है, 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ये सब, जो लोग ड्रॉप ईयर में हैं वो तो समझ गए हैं सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है। जो लोग सड़े गले चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, यानी डेड सब्सटेंस को फूड के फॉर्म में इंटेक करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। और जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं हमेशा, ठीक है, फूड के लिए, उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं ना। होस्ट के ऊपर या फिर अंदर अपने फूड साइकिल के लिए डिपेंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरासाइट। तो यहाँ पर आपके कौन से लोग होंगे? यहाँ पे आपके होंगे यूकैरियोटिक ही होंगे, और वो आपके मेनली कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। वो आपके मेनली कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक होते हैं और सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो प्लांटिक बारे में। तो प्लांटिक बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सारे आपके कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। और दूसरी बात, ये ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा जब हम लोग स्पेसिफिक किंगडम प्लांटिक बारे में पढ़ेंगे, तो एक्सेप्शन भी आपको बताया जाएगा। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कसकटा वगैरह होता है ना, वेनस फ्लाईट्रैप होता है, पिचर प्लांट होता है। ये सारी चीज़ें सुनते रहिए, आपके सिलेबस की ही हैं। जब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप चीज़ों को समझते रहिए ताकि आपस में चैप्टर सारे कनेक्ट हो जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनीमेलिया। एनीमेलिया के अंदर कैसे होते हैं? इसमें आपके यूकैरियोट तो होते हैं, यूकैरियोट तो होते ही हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, और अगली बात जो आपको याद रखनी है कि ये जो होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, इसको थोड़ा सा नोट करिए। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिए? इजी था? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो नीट में आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन से काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, तो एक बार आप जाके क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं बनते आके आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और एनसीईआरटी जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वहाँ पर आपका स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है एक टेबल। ठीक है, तो उस टेबल में ये कुछ बातें कॉमन मिलेगी आपको। उस टेबल के ऊपर मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा ताकि आप उस पर कंप्लीट फोकस कर पाएँ। ठीक है, लेकिन जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं एनसीईआरटी की ही हैं, तो थोड़ा आप पढ़िए जाके। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए आके। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।